वन प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 14-16 यीशु के देहधारण और उसकी आत्मिक शक्ति का रहस्य। ये स्क्रिप्ट सीधे यूट्यूब प्रवचन रिकॉर्डिंग या आध्यात्मिक वीडियो के लिए तैयार की गई है। इसमें आवाज के लिए प्राकृतिक ठहराव, वॉइस ब्रेक्स और भावनात्मक प्रवाह जोड़े गए हैं ताकि बोलते समय संदेश प्रभावशाली लगे। पृष्ठभूमि में हल्का संगीत धीमे सुरों में। ओपन बुक वाचन। प्रकाशित वाक्य 1 वचन 14-16 उसका सिर और उसके बाल ऊन के समान उजले और बर्फ के समान श्वेत थे। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थीं। उसके पांव भट्ठी में तपाए हुए पीतल के समान थे और उसका शब्द बहुत जलों का शब्द था। उसके दाहिने हाथ में 7 तारे थे और उसके मुंह से 2 धारी तीक्ष्ण तलवार निकलती थी और उसका मुख सूर्य के समान चमकता था जब वह अपनी पूरी ज्योति से चमकता है। थोड़ा ठहराव 5 सेकंड। भाइयों और बहनों, ये वचन केवल एक दर्शन नहीं है, ये स्वयं यीशु मसीह की दिव्य पहचान है। इन वचनों में उसके तेज, उसके सामर्थ्य और उसके दिव्य स्वरूप की झलक दिखाई देती है। उसके बाल श्वेत हैं क्योंकि वह पवित्रता और अनंतता का देवता है। उसकी आंखें अग्नि की ज्वाला जैसी हैं क्योंकि उसकी दृष्टि सत्य और न्याय को प्रकट करती है। उसके पैर पीतल के समान चमकते हैं क्योंकि वह स्थिरता और पवित्रता का आधार है। और उसकी वाणी महासागर की लहरों जैसी है क्योंकि उसके शब्दों में अमर शक्ति है। ठहराव 7 सेकंड। ये दर्शन हमें बताता है कि जब तक हम यीशु को नहीं पहचानते, हम अपने आप को भी नहीं समझ सकते, क्योंकि बाइबल कहती है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यूहन्ना 1 वचन 1। और आगे लिखा है, वचन देहधारी हुआ। यूहन्ना 1 वचन 14। इसका अर्थ है, परमेश्वर का वचन यानी मसीह का आत्मा मनुष्य के शरीर में उतरा। उसने मांस और लहू लिया ताकि उस आत्मा के द्वारा हमारे शरीर को नया जीवन मिल सके। ठहराव 5 सेकंड। यह एक अद्भुत रहस्य है। ईश्वर स्वयं मनुष्य बना ताकि मनुष्य फिर से ईश्वर के स्वरूप में लौट सके। यीशु ने अपने शरीर और अपने रक्त में हमारे लिए दैवी जीवन रखा। जब हम उसके शरीर और लहू को श्रद्धा से ग्रहण करते हैं तो उसका आत्मा हमारे भीतर सक्रिय हो जाता है। वह हमें ढांक लेता है, हमें शुद्ध करता है और हमारे अंदर आत्मिक सामर्थ्य उत्पन्न करता है। ठहराव 8 सेकंड। प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम बपतिस्मा लेते हैं हमें नया जन्म मिलता है, पर जब हम प्रभु का शरीर और लहू ग्रहण करते हैं तो हमें आत्मा की शक्ति प्राप्त होती है। वह आत्मा हमसे कहता है, अब तू मेरा है और मैं तुझ में वास करता हूँ। ठहराव 5 सेकंड। परंतु दुख की बात है कि आज बहुत से लोग इस सत्य को नहीं जानते। वे पाप में गिरते हैं और उनके जीवन से परमेश्वर का आत्मा दूर चला जाता है। फिर वे अंधकार में भटकते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर की दया असीम है। जब कोई मनुष्य पश्चाताप करता है और फिर से यीशु का मांस और लहू ग्रहण करता है तो उसका आत्मा उसे फिर से ढांक लेता है, उसे नया जीवन देता है और प्रकाश में लाता है। ठहराव 10 सेकंड। जब तुम प्रभु के भोज में सम्मिलित होते हो तो ये केवल एक धार्मिक विधि नहीं होती, ये यीशु के आत्मा से एक होना है। जब उसका शरीर तुम ग्रहण करते हो, उसका आत्मा तुम्हारे शरीर को स्पर्श करता है और तुम्हें नया जीवन देता है। उसका लहू तुम्हारे पापों को धो देता है और तुम्हें पवित्र आत्मा का मंदिर बना देता है। ठहराव 5 सेकंड। यीशु ने कहा, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वह मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। यूहन्ना 6 वचन 56। ये वचन केवल सुनने के लिए नहीं है, यह अनुभव करने के लिए है। जब तुम प्रार्थना में, पश्चाताप में और प्रभु के प्रेम में बने रहते हो तब यह आत्मिक अनुभव तुम्हारे भीतर जागृत होता है। ठहराव 7 सेकंड। परमेश्वर का वचन अग्नि के समान है। जब वह अग्नि तुम्हारे भीतर जलती है तो अंधकार, पाप, दुर्बलता सब भस्म हो जाते हैं। तब तुम शरीर से नहीं, आत्मा से जीने लगते हो। तुम्हारा चेहरा प्रभु के तेज से चमकने लगता है। तुम्हारी आंखों में आत्मिक ज्वाला प्रकट होती है। तुम्हारी वाणी में महासागर जैसी शक्ति भर जाती है और तुम्हारा जीवन यीशु की तरह प्रकाश देने वाला जीवन बन जाता है। ठहराव 10 सेकंड। यही है प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय का रहस्य। यीशु केवल परमेश्वर का पुत्र नहीं, वह स्वयं परमेश्वर का वचन है जो देहधारी हुआ, हमारे बीच रहा और हमें नया जीवन देने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। ठहराव 5 सेकंड। इसलिए आज तुम अपने आप से पूछो, क्या मेरे भीतर वह आत्मा जीवित है? क्या मेरे भीतर वह तेज है? यदि तुम दुर्बल हो, निराश हो, तो प्रभु से कहो, प्रभु मेरे भीतर फिर से अपना आत्मा जागृत कर। और जब तुम ये कहोगे तो उसका तेज तुम पर उतरेगा। तुम्हारी आंखों में आग की चमक आएगी, तुम्हारी वाणी में शक्ति आएगी
और तुम्हारा जीवन प्रभु की महिमा से भर जाएगा। ठहराव 15 सेकंड। यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। जो मेरे पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना 8:12। इसलिए प्रकाश में चलो, वचन में बने रहो और उसके आत्मा में नया जीवन प्राप्त करो, क्योंकि यीशु जीवित है और जो उसमें बना रहता है वो सदैव तेजों में होता है। धीरे धीरे संगीत समाप्त होता है।